अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरो श्री राधा माधव उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण भूत भावन दैवादि देव भगवान गोपीश्वर महादेव जिनकी पावन चरण सुनिधि भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनकी भावमयी सन्निधि भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप आचार्य वृंद विप्रवृंद भगवान की कथा को सुर संगीत से सजाने वाले संगीताचार्यगण यजमानगण श्रोता वृंद भक्त श्रद्धामयी माताएं और चैनल के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवजन सभी के हृदयस्थ भगवान राधा माधव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान की परम पावनी जगत तारणी मंगल कारणी कथा आरंभ करें। कथा के पूर्व भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें जिससे कि हमारा मन संसार की ओर से हट करके भगवान के श्री चरणों में लग जाए, भगवान की मंगलमयी कथा में लग जाए। श्री राधे
मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंद नंदन के परम अनुग्रह से वैशाख मास के इस पावन पुनीत अवसर पर सिद्धाम वृंदावन की पावन पुण्यधरा मां यमुना का पावन पुलिन और वानप्रस्थ धाम के इस पवित्र सभागार में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में सिद्धाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से पधारी हुई माताजी श्रीमती कृष्णा ठाकुर जी आप श्री के मुख्य यजमानत्व में एवं श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी श्रीमती बाला देवी शर्मा जी गाजियाबाद आपके सहयजमानत्व श्रीमती सुधा श्रीवास्तव जी प्रतापगढ़ आपके सहयजमानत्व श्रीमती अमिता अग्रवाल जी श्री प्रदीप अग्रवाल जी हसनपुर आपकी पोथी यहाँ विराजमान हैं श्री विनोद गुप्ता जी आगरा से आपकी पोथी और श्रीमती विष्णु कांता पाटिल जी इंदौर से आप भी पोथी यजमान के रूप में सम्मिलित हैं। आप सभी भक्त वृंदों की उपस्थिति में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का प्रथम दिवस प्रथम सुमन भगवान नंद नंदन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पूर्व श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान कर रहे थे। शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शिव के दिव्य चरित्रों को हमने श्रवण किया और अब इस पावन पुनीत वैशाख मास में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा रसास्वादन करने का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी माताजी जो कि नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से पधारी हैं श्रीमती कृष्णा ठाकुर जी, आपके मन में काफी लंबे समय से भागवत कराने की इच्छा थी और काफी चर्चा भी हुई। इन दिनों में तारीख कथा की निश्चित थी हिमाचल में 1 मई से 9 मई श्री राम कथा हिमाचल में होने थी, लेकिन माताजी का प्रेम और माताजी का जो भगवान के प्रति भाव वही इस रूप में आज प्रकट हुआ कि कथा हिमाचल में ना हो करके वृंदावन में ही हो रही है और आप श्री के मुख्य यजमानत्व में हो रही है। आपके शुभ संकल्प के परिणाम स्वरूप हो रही है। आपका वह मंगलमय संकल्प ठाकुर जी कृपा करें और आप जिस मनोरथ से यहाँ विराजमान हैं वह मनोरथ पूर्ण हो। जिन दिवंगत दिव्य आत्माओं के निमित्त आपने यहाँ भागवत का आयोजन रखा है उन सबको भगवान अपने नित्य धाम में नित्य गौलोक में स्थान प्रदान करें। ठाकुर जी खूब कृपा करके आपका यह सप्ताह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करें और इसकी फलस्वरूप जो है उन दिव्य दिवंगत आत्माओं को निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल कामना के साथ हम लोग कथा में प्रवेश करें। आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में कथा का महात्म गाया जाता है। ऐसा नियम है कि जब कथा हो तो जिस भी पुराण की ग्रंथ की कथा हो पहले दिन उसका महात्म निरूपण होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, इसकी क्या महिमा है, इसके सुनने से क्या होगा। तो श्रीमद् भागवत का महात्म तो आज जन जन में व्याप्त है। सभी लोग भागवत के महात्म को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भागवत के महात्म को यथार्थ रूप में नहीं जान पा रहे हैं। यदि भागवत के महात्म को यथार्थ रूप में जान जाएं, तो माता जी सबका संसार छूट जाए।
क्योंकि भागवत जो है वो संसार छुड़ाने वाला और भगवान को मिलाने वाला ग्रंथ है। परमहंस संहिता है, ये सुखदेव जैसे महामुनियों के द्वारा गाई गई है। जो सुखदेव जैसे कोटि के महापुरुष हैं वो निरंतर जिसका चिंतन स्मरण किया करते हैं। तो आप विचार करिए श्रीमद् भागवत किस कोटि का ग्रंथ होगा। परमहंसों की संहिता इसको कहा है, जहां परमहंस अपने मन को सदा लगाए रहते हैं, ये वह दिव्य संहिता है। और इस पावन दिव्य संहिता को प्राप्त करके इसका महत्व यदि हम समझे हों तो हम संसार में ना लगे, हमारा मन भोगों में ना लगे, बल्कि हमारा मन गोविंद में लग जाए, हमारा मन राधा रमण में लग जाए। क्योंकि भागवत तो श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला साधन है। शाश्वत प्राप्ति का मतलब है एक बार भगवान मिल जाए तो बस मिले रहें, फिर आपसे अलग हो ही ना। देखो, एक प्राप्ति तो यह है कि व्यक्ति को स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए। हमने कई बार कथाओं में चर्चा की है। तो स्वप्न की प्राप्ति भी प्राप्ति है। दूसरी प्राप्ति है ध्यान की प्राप्ति। स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो जाए, यह भी कम बात नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी हमें वही दिखता है जैसा हम लोग सोचते हैं। हमारा जैसा अंतःकरण होता है, प्रायः वैसे स्वप्न आते हैं। तो यदि हम भगवत चिंतन में भजन में लगे हैं तो निश्चित भगवान कृपा करके कभी ना कभी स्वप्न में दर्शन देंगे। तो स्वप्न में भी ठाकुर जी दर्शन दें, यह भी बहुत महत्व की बात है। उसके बाद है ध्यान का दर्शन। हम ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और नेत्र बंद हैं, उस ध्यान की अवस्था में हमारे अंतःकरण में भगवान प्रकट हों। अच्छा माता जी, ध्यान की भी दो तरह की बातें हैं कि दर्शन की। एक तो वह स्वरूप ध्यान में प्रकट हो जो गुरुदेव ने दिया है, जो हमारे इष्ट हैं, वही स्वरूप प्रकट हो। एक ये है कि हम ध्यान लगा के बैठे हैं, अनायास कोई स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाए और अनायास भगवान का कोई दिव्य स्वरूप हमारे दर्शन देने लग जाए, वो भगवान की और विशेष कृपा है। तो स्वप्न का दर्शन, फिर ध्यान का दर्शन, उसमें भी दो तरह से। फिर है प्रत्यक्ष दर्शन। किसी भक्त ने खूब भजन किया, तप किया, भगवान प्रकट होके आए, जैसे ध्रुव जी को दर्शन देने आए, सामने प्रकट हुए, वरदान दिया, दर्शन दिया, आशीर्वाद देके विदा हो गए। तो प्राप्ति तो भाई, लेकिन लगातार प्राप्ति नहीं है कि निरंतर बने रहें। पर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का जो आश्रय ले लेता है, उसको भगवान की शाश्वत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है भागवत कराने वाली है। शाश्वत प्राप्ति का मतलब क्या है? जड़ जीव, जड़ और चेतन सब जगह भगवान का ही दर्शन होने लग जाए, सर्वत्र वही वह दिखाई दे। जड़ संसार और चेतन जीव सब जगह उसका ही स्वरूप, उसका ही दर्शन होने लग जाए, उसको कहेंगे शाश्वत प्राप्ति। तो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, यह भगवान की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। यदि हम इसकी महिमा को ठीक से जान गए होते तो हम भागवत के द्वारा भोगों की प्राप्ति की लालसा ना रख करके भागवत के द्वारा भगवान की प्राप्ति की राह खोज रहे होते कि भगवान कैसे मिलेंगे। सच्चे हृदय से बतलाइए, कितने लोग भागवत सुन के भगवान को चाहते हैं कि भगवान मिल जाएं? देखो, वृंदावन आके झूठ नहीं बोलना। अभी यदि हम दरबार लगा के या कोई भभूति लेके बैठ जाए और शाम को कहें कि भाई जिन जिन को कोई समस्या है आ जाओ, तो आप सब भगवान की बात कोई नहीं कहेंगे, सब आ जाएंगे लाइन में लग के और कहेंगे महाराज जी वो हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, हमारे ये हो गया, हमारे वो बीमार है, हमारे इसकी परेशानी, वो दे दो आप तो है। पर बहुत अच्छा है यदि इतने लोग ये चाहते हैं कि भगवान मिल जाएं। अच्छा, एक बात बतलाइए, ये कथा 9 तारीख को विश्राम होगी और 9 तारीख को कदाचित विमान आके यहां उतर जाए और कहे कि चलो अच्छा बैठो, विमान में ले चलते हैं, कितने लोग बैठ जाएंगे? सब बैठ जाएंगे। देखो, भागवत में भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, रह जाएंगे, ठीक है, आप ये समझ लो भगवान ने विमान भेज दिया। बोले अब विमान में गोलोक में तो बाद में जाएंगे, वृंदावन भी तो गोलोक का ही भाग है, तो अच्छा एक काम करना, लौट के मत जाओ, वानप्रस्थ में ही रह जाओ।
वृंदावन में रह गए तो भी भगवान के धाम में ही तो रह गए, रह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबके लिए व्यवस्था करवा देंगे, सब लोग यहीं रहना, आप कोई वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वाह, ऐसे भगत होना चाहिए। देखो, हम लोग भगवान की प्राप्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन कब? जब पहले संसार की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति हो जाए, सब मिल जाए बाद में। अच्छा, पूजन भी हम लोग कब करते हैं? बाकी काम हमारे हो जाएं तो बोले भैया देखो सब काम से फ्री होंगे, फुर्सत मिलेगी तो आ जाएंगे, कथा में कथा हो रही है, ठीक है, फुर्सत होगी तो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बिजी हैं। घर में जल्दी हो, कहीं जल्दी सवेरे जाना है, सारे काम करेंगे, यदि छूट जाएगा तो क्या? भगवान की पूजा, बोले देखो आज तो जल्दी जाना है, पूजा तो तुम कर लेना। क्योंकि हम भगवान के पूजा को, भगवान को उतना महत्व नहीं देते। अच्छा, आप सबने हाथ उठाए, हम आप सबसे एक बात पूछें कि माला जपते समय सबका मन लगता है बढ़िया कि इधर उधर भगता है, कि नींद आती है? नहीं लगता ना। माला जपते समय परेशानी होती है? नहीं होती। ये तो बड़े पक गए भक्त। बाकी लोगों की समस्या, लोग यही समाज वो लेके आते हैं, महाराज जी समस्या लेके आते हैं, माला लेके बैठो तो या तो मन इधर उधर भागता है या नींद आ जाती है। तो हम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, कभी नोट गिनने में नींद आई? या नोट गिनने में मन इधर उधर हुआ कि मन कहीं इधर उधर चला जाए, हम गिनती कर रहे हैं? नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम उसको महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये बहुत महत्व की चीज है, और इसको हम महत्वपूर्ण नहीं मान रहे। जितना हम रुपयों को महत्व देते हैं उतना गोविंद को देने लग जाए साहब, तो ठाकुर जी सहज मिल जाए, भगवान की प्राप्ति कठिन न रह जाए। प्राप्ति में कठिनाई यही है कि हम उन्हें चाहते तो हैं, पर सच्ची बात है उन्हें नहीं चाहते, उनसे चाहते हैं। मंदिर में भीड़ लगी है किस लिए? बोले ठाकुर जी हमें ये दे दें, वो दे दें, हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। और ये हालत बिल्कुल वैसी है। एक जेल में राष्ट्रपति महोदय गए देखने के लिए, कैदियों से मिलने के लिए, और कैदियों से राष्ट्रपति महोदय मिले तो वहां के लोगों से हालचाल जाना कि कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं, कोई समस्या हो तो बतलाओ। एक कैदी बोला साहब और तो सब ठीक है, भोजन बढ़िया नहीं मिलता, थोड़ा सा ठीक ठाक भोजन मिलने लगे, बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कहा भाई भोजन का प्रबंध ठीक करो, अब सब अधिकारी लोग साथ रहते ही हैं, ठीक है सर। दूसरे ने कहा वो तो और सब ठीक है, लेकिन ओढ़ने के लिए जो कंबल है बहुत पुराने हैं, बदबूदार हैं, उनमें बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा बढ़िया कंबल कपड़ा मिल जाए। हाँ हाँ बोले ठीक है, लिखो नए कंबल बढ़वाओ। तीसरा बोला कि यहाँ सब काला हो रहा है, अंधेरा सा लगता है, ठीक से पुताई नहीं हुई बरसों से कम रंगाई पुताई हो जाए, हम लोग जेल में भले ही हैं पर थोड़े ठीक ठाक रहें। बोले पुताई उताई करवा के नया करो। एक कोई समझदार कैदी था, वो बोला कि साहब किसी प्रकार मुझसे अपराध हो गया और मुझे जेल में आना पड़ा, सजा मैंने कुछ दिन भोग भी ली, अब आप तो अधिकार रखते हैं कि मुझे यहां से मुक्त करा सकते हैं, तो कृपा करनी है तो ये करिए कि मुझे इस कारागृह से मुक्त करा दीजिए, मुझे जेल से बाहर करा दीजिए। अब उसकी फाइल को राष्ट्रपति महोदय ने बुलवाया, दिखवाया, उसका अपराध भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं था, और राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र अधिकार है कि वो चाहे तो किसी को आजाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा इनको मुक्त कर दिया जाए। वो बात हमारी आपकी है, किसी और की नहीं है। वो कारागृह कौन सी है? बोले यह संसार ही वह कारागृह है। हम सब बंधन में पड़े हुए हैं कर्म के, और कर्म बंधन में पड़े हुए हम यहाँ पड़े हैं। और राष्ट्रपति कौन है? हमारे सरकार बांके बिहारी श्री सीताराम जी, यही वो राष्ट्रपति है। न्याय की व्यवस्था तो धर्मराज देखते हैं, धर्मराज तो वैसा ही निर्णय करेंगे जैसा हमारा पाप और पुण्य है, वो तो न्याय की गद्दी पे बैठे हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी राष्ट्रपति, हम लोग जाते हैं उनके पास और वो कहते हैं मांगो जो मांगना है, तो कोई कहता है रोटी मिल जाए, भोजन का प्रबंध, कोई कहता है कपड़े का प्रबंध,
कोई कहता है मकान का प्रबंध, पर कोई बुद्धिजीवी होता है जो कहता है इस भवसागर से छुड़ा के प्रभु हमें अब आप इससे अलग कर दीजिए, अब इस भवबंधन से हमें मुक्त कर दीजिए। और जो भवबंधन से मुक्ति चाहता है ठाकुर जी उसको मुक्त कर देते हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत में बैठे हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, प्रभु हम अपने अनेक जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में पड़े हैं। हे दीनबंधो, इस जन्म में मुझे अपने कर्मों के फलस्वरूप जो भी भोगना पड़ रहा है, वो सुख हो, दुख हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, वह मेरे ही किए गए कर्मों का फल में भोग रहा हूं। पर ठाकुर जी, यदि आप मेरे अवगुणों को देखते रहेंगे तो फिर तो मेरा कल्याण संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अवगुणों का भंडार हूं। तो प्रभु मेरे अवगुणों को मत देखिए, आप तो परमात्मा हैं, दीन बंधु हैं। आप कृपा करके मुझे इस अवगुणों से छुड़ा करके और इस संसार से मुक्त कर दीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। मैं इसीलिए आपके शरण में बैठा हूं। तो अब तो हमारे साधना के दर्शक भी जुड़ चुके हैं और साधना चैनल में अभी तक कल तक श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण पाठ सब लोग कर रहे थे। आज से श्रीमद् भागवत का मंगलमय शुभारंभ माताजी श्रीमती कृष्णा ठाकुर जी के यजमानत्व में हो रहा है। तो आप सभी दर्शक लोग भी साधना के माध्यम से श्रीमद् भागवत का आज से रसास्वादन करेंगे, रसपान करेंगे और ठाकुर जी से सब यही प्रार्थना करें, अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, आपसे बोल रहे हैं भक्त वत्सल भगवान जय हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों हे ठाकुर देरी किए हो, हमारे लिए
जल में उबारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे हे ठाकुर अवगुण हमारे, अगर नाथ दे। हे प्रभु, आपने अजामिल गीत गणिका जैसों पर कृपा करके उनको उबार दिया। नाथ अब मेरी बारी है। मेरे अवगुण तो अनेक हैं, पर आप जो है शरणागत वत्सल है। हे दीन बंधो, हे करुणा सिंधो, मेरे अवगुणों की ओर मत देखना। बस इतना विचार करना कि मैं आपका हूं। मैं दीन हूं, पतित हूं, पापी हूं, अधम हूं, पर जैसा भी हूं आपका हूं। यही मुझे बल है कि मैं आपका हूं। यही बार बार प्रार्थना करो प्रभु से। आप सबों भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माना आधा मैं हूँ, अपावन कुटिल हो। कि माना अधम हो, अपावन कुटिल हो। माना आधा मैं हूँ, अपावन कुटिल हो। माना अधम हो, अपावन कुटिल हो। माना अधम हो, अपावन कुटिल हो। माना अधम हो, अपावन कुटिल हो। सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर रात देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ दे अवगुण हमारे। हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे अवगुण हमारे। अगर नाथ दे, अगर नाथ दे। प्रभु से यही प्रार्थना करनी है। प्रभु, आपने अजामिल जैसों में दोष नहीं देखे, तो प्रभु मेरी बारी में इतना विलंब क्यों? मेरे भी दोष मत देखिए और मुझे अपना बना ले। भगवान से ना मांगे, भगवान को ही मांग लें। और जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो भैया भगवान का जो कुछ है वो सब अपने आप हमारा हो जाएगा। जैसे सहज ही पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है कि नहीं? पिता के पास जो कुछ है वो बेटे का अपने आप है। उसी प्रकार जब हम भगवान के बन जाएंगे ना, और भगवान हमारे बन जाएंगे, तो भैया भगवान का जो कुछ है वो सब अपने आप हमारा हो जाएगा। फिर हमें किसी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का जो दिव्य महात्म्य है वह यही है कि भागवत संसार छुड़ाता है और भगवान के मिलाता है। भागवत की दिव्य महिमा जो है पुराणों में खूब गाई गई है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों में भागवत की महिमा का खूब
गायन किया गया है। हम लोग इस पावन परमहंस संहिता का आश्रय लेकर बैठे हैं, जो पुराण तिलक है, पुराण सम्राट है, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। अच्छा देखिए, भागवत को पुराण भी कहा है, भागवत को ग्रंथ भी कहा है, और भागवत को संहिता भी कहा है। संहिता अलग होती है, संहिता माने वेद, वेद के ही भाग को संहिता कहा जाता है। ग्रंथ अलग होते हैं, जो हमारे यहाँ 6 ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र, तो ग्रंथ अलग है। और पुराण अलग हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, और श्रोत्री जी 18 औप पुराण भी हैं। पुराण, उप पुराण, औप पुराण। हाँ, जैसे मां नर्मदा की महिमा प्रकट करता है तो नर्मदा पुराण, विश्वकर्मा पुराण, तो ये 18 पुराणों में तो नहीं है, पर ये उप पुराण है, पुराणों से ही निकले उप पुराण। इसी तरह औप पुराण भी हैं। पुराण कैसे कहते हैं? पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम। जो हृदय को परिपूरित कर दे, जो हृदय को लबालब भर दे। किससे भर दे? बोले प्रेम रस से भर दे। हमारे हृदय में क्या भरा है? संसार का विषय रस, और विषय रस निकल जाए और प्रेम रस भर जाए। अच्छा, आपने देखा है भक्त रोता बहुत है। भक्त चाहे मीरा जी को देखिए, भक्त तुलसी को देखिए, जिसको भी देखिए, भक्त 3 काम करेगा। जो भक्त है वो रोएगा अवश्य, जो भक्त है वो गाएगा अवश्य, और जो भक्त है वो नाचेगा अवश्य। वो तीनों काम किए बिना नहीं रहता। और एक और बात कहें, कन्हैया रुलाता तो खूब है अपने भक्तों को, कन्हैया अपने प्रेमियों को रुलाता तो खूब है, पर भैया चिंता मत करना, वो एक एक आंसू का मोल चुकाता है। वो आपके एक एक आंसू का मोल चुकाएगा, रुलाएगा, एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। तो पुराण का मतलब क्या है? बोले हृदय से प्रेम, हृदय को प्रेम से भर दे। तो भक्त रोता क्यों है? बोले अंदर जो विषय रस भरा है वो निकले कैसे? भाई लोटे में पानी है, तो लोटा खाली होगा तभी ना उसमें दूसरा जल, गंगा जल भरा जाएगा। खारा पानी भरा है लोटे में, पहले उसको फेंका जाएगा। तो पहले भक्त रोता है, और जब रोता है तो वो हृदय से वो विषय रस निकल जाता है, और फिर जो है प्रेम रस भर जाता है। अच्छा, प्रेमी बनकर भी रोता है, जैसे मीरा जी रोती नहीं, तो बोले गंगा जल भी जब ज्यादा भर जाए तो झलकेगा, तो फिर तो वो प्रेम गगरिया झलकती जाती है। बाकी उसका रस से, प्रेम से हृदय भर जाता है। और उस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? बोले पुराण विद्या जो है वह हृदय को परिपूरित करने वाली है। इसलिए खूब पुराणों को सुनिए। अभी पहले हम लोग शिव पुराण सुन रहे थे, उसमें खूब शिव जी की महिमा सुनी। उसके पहले श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुन रहे थे, देवी जी की महिमा सुनी। तो ये जो भी पुराण है, ये किस लिए? बोले हमारे हृदय को परिपूरित कर दें। पुराणानि अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जीवयति। जीव के हृदय को प्रेम रस से, भक्ति रस से जो परिपूरित कर दे उसको पुराण कहते हैं। अथवा जो पुराना है वो पुराण है। तो पुराण जो है वो बड़े पुराने हैं। ऐसा नहीं कि व्यास जी ने प्रकट किए तब से पुराण है। बोले पुराण तो सनातन है, लेकिन इन पुराणों में जो बातें कही गई हैं वो हर युग में, हर काल में, हर समय जो है उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कि पुराण तो पुराने समय के थे तो उनमें पुरानी बातें लिखी हैं, अब वर्तमान में वो घटित नहीं होते, नहीं। अच्छा, गंगा जी में जो जल बह रहा है पुराना है कि नया है? गंगा जी बहुत पुरानी है, लेकिन जो जल बह रहा है तो नया है। हर समय नया जल आ रहा है। तो गंगा जी है तो बहुत पुरानी, पर जल हर समय नया है। उसी तरह पुराण है तो बहुत पुराने, पर भाव हर समय नए हैं। भगवान कृपा करके नए नए भाव प्रकट करते हैं।
और कथा व्यास के हृदय में बैठ के वही ठाकुर जी अथवा दिव्य महापुरुष, माता जी कई बार कई पुराणों के भाव ऐसे आते हैं, कई प्रसंगों के भाव कि हमें खुद नहीं अनुभव होता है कि ये बात ऐसी है, मगर अपने आप प्रकट होता है। तो वो कैसे होता है? बोले जिसका अंतःकरण निर्मल हो, शुद्ध अंतःकरण में ठाकुर जी ही विराजते हैं, अथवा ठाकुर जी के जो दिव्य साधक उपासक हैं, जैसे भगवान वेद व्यास हैं, श्री सुखदेव जी हैं, श्री सूत जी हैं, सनकादिक हैं, ऐसे महापुरुष कई बार अंदर आकर के और वह दिव्य चेतनाएं कोई नया भाव, कोई दिव्य भाव देकर चले जाते हैं जिसको हम आप नहीं समझ पाते। इसीलिए व्यास को भगवान का रूप माना जाता है। यद्यपि आप विचार करिए कि ये पांच भौतिक देह भगवान तो नहीं हो सकते। ये जीव भगवान की समता कैसे प्राप्त कर सकता है? अरे हाड़ मास की देह है, उसमें भी तमाम तरह के विकार, मन में विकार हैं, दोष हैं, बुद्धि में विकार हैं, तो हम लोग तो संसारी हैं। फिर भी व्यास गादी पर बैठने के बाद कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय। क्यों? बोले दिख तो पांच भौतिक देह रहा है, पर उस देह के अंदर आकर के ठाकुर जी क्या लीला कर जाएं, कौन महापुरुष आके विराजमान होकर के उसमें कथा कह जाएं, पता नहीं होता। तो नए नए भाव कहां से आते हैं? अच्छा, एक प्रश्न उठता है, आप लोगों से हम पूछते हैं, हर व्यास ये बात कहते हैं, हर व्यक्ति ये बात कहता है कि भैया भगवान ही कथा कहलवाते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो जब भगवान ही कथा कहलवाते हैं अथवा कहते हैं अंदर बैठ के, तो सब जगह एक जैसी कहते हैं? तो भगवान ही तो बोल रहे हैं, तो सब जगह एक जैसी बोलते हैं, अलग अलग क्यों? बोले जिसका जितना अंतःकरण निर्मल है, जिसका जितना तप है, साधना है, या और सरल शब्दों में कहें तो श्रोत्री जी जिसका तार जितना जुड़ा है, जिसका तार ज्यादा जुड़ा है उसको पावर ज्यादा मिल रहा है, और जिसका कनेक्शन कमजोर है उसको पावर कम मिल रहा है। तो जो जितना संसार से हटके और वहां अपना तार जोड़ लेगा, उसकी उतनी दिव्यता प्रकट हो जाएगी, और जिसका उतना कम जुड़ा है तो उतनी उसको कम दिव्यता प्रकट होगी। तो ठाकुर जी विविध रूपों में आकर के विविध भाव प्रकट करते हैं। इसलिए पुराण पुराने होते हुए भी नित्य नूतन है, हर समय प्रासंगिक है, हर समय उनका उपयोग है, उपयोगी है। तो पुराण, दूसरा इसको कहा है ग्रंथ। ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ ग्रंथीर है क्वचित क्वचित पिन्यासी प्रतनाम मह सा ग्रंथ। जो हृदय की तरह तरह की ग्रंथियां हैं उनको खोल दे उसको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि माने होता है गठान। जैसे रस्सी में गठान लग जाए और वो जोर से खिंच जाए तो बड़ी कठिनाई से परिश्रम करने पर भी कई बार खुलती नहीं है। वो कर्म की गठाने हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। वो गठाने कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो गठाने पड़ गई है ना अंदर, इनको ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथियां जल्दी भेदन होता नहीं है, हटती नहीं है, पर जब हम ग्रंथ का आश्रय लेते हैं तो ग्रंथ जो है वह हमारी ग्रंथियों को भेदन कर देता है, और व्यक्ति की ग्रंथियां जब मिट जाती हैं तो वो दुखों से छूट जाता है। आपने देखा होगा शरीर में कहीं कोई गठान बन जाए तो वो गठान जो है धीरे धीरे तकलीफ देने लगती है, फिर उसमें कोई रोग बनने की संभावना, कहीं कैंसर हो जाए, होता है कि नहीं? तो गठान शरीर में कहीं बन जाए तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी ला सकती है। उसी तरह भैया ये गठाने अंदर बनी रहेंगी ना, विकारों की, काम, क्रोध, लोभ की, तो पता नहीं हमारा कैसा पतन करेंगी और कितने जन्मों की चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और यदि ये गठाने छूट गई, मुक्त हो गए, तो भैया निश्चित ही हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। और जीव के मन में यही संकल्प हो कि प्रभु इस बार आपने कृपा करुणा करके मुझे मनुष्य बनाया है, मैं मानव तन लेके आया हूं, आई हूं, तो प्रभु इसी देह से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब मैं और देह धारण करना ना पड़े, और कदाचित देह धारण करना भी पड़े तो प्रभु आपके प्रेमियों में, आपके भक्तों में कहीं ऐसी जगह भेजना,
ऐसा नहीं हो कि कोई सूकर कुकर बन जाए, कीट पतंगा बन जाए। प्रभु आपकी सेवा के योग को बनाकर आपके प्रेमियों के बीच में भेज देना, ताकि आपके भक्तों के बीच में आपकी कथा सुनते रहें, आपकी सेवा करते रहें। हमें मनुष्य शरीर मिला है, वह अपने कर्मों के फल से नहीं मिला। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमें भगवान ने मनुष्य बनाया। सो नहीं। क्यों मनुष्य बने? कि दे तू कृपा बिनु हेतु सने, कावाहों के कारी करुणा नर देहि, कावाहों के कारी करुणा नर देहि, दे तू कृपा बिनु हेतु सने। ठाकुर जी ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? अपने लिए। बोले मेरा भजन करे, इसलिए कि अपना कल्याण कर ले, और इसीलिए फिर हमारे कल्याण के लिए ये सब साधन उपस्थित किए हैं। श्रीमद् भागवत आदि पुराण, और ये सब साधन जो हैं ये किस लिए हैं? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। श्रीमद् भागवत के महात्म को हम लोग प्रारंभ कर रहे थे। पद्म पुराण में जो महात्म श्रीमद् भागवत का है, हम लोग उसको श्रवण करें। श्री व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कहते हुए कह रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, संसार का बंधन कैसा है पुष्पेंद्र जी? ऐसे कहते हैं ना, वो एक कथा सुनाते हैं, बोले संत लोग माता जी कि संसार का बंधन ऐसा है कि एक व्यक्ति था, उसके पास मिट्टी ढोने के लिए गधे थे। तो उसके पास 10 गधे। एक बार रस्सी कम पड़ गई, 9 ही रस्सी थी, एक गधे को कैसे बांधे? वो सोचा कि ये तो भाग जाएगा, तो झूठा झूठा उसको बांधने का नाटक किया, और झूठा झूठा उसको बांधा। तो उसको भी लगा कि मुझे बांध दिया। अच्छा, सवेरे 9 को तो उसने खोल दिया, 10वें को नहीं खोला, क्योंकि उसको बांधा ही नहीं था, नकली तो बंधा था। तो वो 9 तो चल दिए, 10वां आगे नहीं बढ़े, उसमें वो डंडा मारे तो आगे नहीं चले। फिर उसने बड़ी देर तक परिश्रम किया, आखिर ये बढ़ता क्यों नहीं? उसे ध्यान आया कि अरे मैंने इसको झूठा झूठा बांधा था, तो झूठा झूठा खोलना भी पड़ेगा। नहीं, ये सोच रहा है मैं बंधा हूं, और जैसे ही खोलने का झूठा झूठा नाटक किया, वो चल दिया। हम लोगों का भी यही है कि हम बंधे नहीं है। किसी के पैर में रस्सी बंधी है, किसी के पैर में जंजीर लगी है? नहीं है, झूठे झूठे बंधे हैं। लेकिन हमें लग रहा है हम बंधे हैं। तो भैया सदगुरु मिल जाएं, और सदगुरु की कृपा से वो छोड़ने का नाटक हो जाए, तो हम भी मुक्त हो जाए हैं। तो परम मुक्त ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो हम भी जीवन मुक्त। लेकिन हम लोगों को लग रहा है हम बंधे हैं। अच्छा, जैसे उसको लगता है ना नकली बांध दिया, तो वो सोचता बंधे। ऐसे हम इनसे कहते बढ़ाओ, तो ऐसे उंगली रखते हैं, हमें लगता बढ़ा दिया, हम सोचते हाँ अब अच्छा हो गया। ऐसा मत करो लाला, घुमा दिया कर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं?
तीन प्रकार से परिचय दिया है भगवान। पहले तो कहा सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद, परिपूर्ण सतरूप हैं। सतरूप का मतलब अविनाशी है, क्योंकि असत जो होगा वो मिटेगा और जो सत्य होगा वो कभी मिटेगा नहीं। तो भगवान का सतरूप कहने का अभिप्राय है कि वो अविनाशी है। चिद रूप का मतलब है वो परिपूर्ण ज्ञान रूप है। अच्छा, ज्ञान हम लोगों में भी आता है लेकिन स्थिर ज्ञान नहीं है। कई समय मनुष्य को बड़ा ज्ञान हो जाता है। जब व्यक्ति किसी की सब यात्रा में जाता है, आप लोगों ने अनुभव किया है, जो लोग गए होंगे, कोई की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को लगता है अरे सब संसार बेकार है, बेचारे ने इतना सब किया, क्या साथ ले गया, चला गया, सब पड़ा रह गया। कुछ देर तो ऐसी ज्ञान उत्पन्न होता है, लगता है सब महात्मा हो जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान कितनी देर टिकता है? थोड़ी देर। पुराण सुनते समय ज्ञान आता है, महाराज जी ठीक कह रहे हैं, सब बेकार है, अब तो भजन ही करना है। और जैसे ही कथा से उठे, कहाँ है मोबाइल, किस किस के मिस कॉल है, अरे देखो भैया वहां क्या हुआ, वो सब प्रपंच शुरू। इसी प्रकार जो है विषय भोग आदि के बाद भी व्यक्ति को लगता है अरे सब बेकार है, अब हमें संसार में नहीं पड़ना, भजन करेंगे। तो कई बार व्यक्ति को ज्ञान तो होता है पर ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन भगवान का ज्ञान स्थिर है। एक अखंड ज्ञान सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। हम सब माया के वशीभूत हैं, इसीलिए माया के कारण हमारा वो ज्ञान होता तो है पर माया उसको ठग देती है। पर ठाकुर जी की शरण में जो पहुंच जाए, माया उसके पीछे नहीं लगेगी, और माया पीछे नहीं लगेगी तो हमें वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसके द्वारा हमें सच्चा विश्राम मिलेगा। हम लोग जितने कष्ट में हैं वो सब अज्ञान मूलक है, भ्रम मूलक है, क्योंकि जो हमारा था ही नहीं हम उसके लिए रो रहे हैं। जिससे हमारा कोई संबंध कभी था ही नहीं, थोड़े समय के लिए मिल गया, हम उसके लिए रोए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। पर यह हमें अज्ञान जो है वो माया के कारण है। जब ये माया की निवृत्ति हो जाएगी तो हमें लगेगा कि हमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं, हम तो आनंद रूप हैं, हम तो उस ब्रह्म के अंश हैं। भगवान सत्य रूप है, भगवान ज्ञान रूप है और भगवान आनंद रूप है। जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। तो ठाकुर जी आनंद रूप है, सतघन चितघन आनंद घन। और करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, यह भगवान की लीला है। उनका स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक समस्त प्रकार के तापों का प्रभु निवारण कर देते हैं, सबको समाप्त कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। एक श्लोक में सुखदेव जी का वंदन है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिकातरे आजुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। यहां माता जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए क्या कह रहे हैं व्यासी? तम सर्वभूत हृदय, जो है सर्वभूत हृदय स्थित हैं सुखदेव जी। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। समस्त भूतों में माने समस्त देहधारियों में जो स्थित हैं।
अब समस्त भूतों में स्थित जो है सुखदेव जी को कहा है, जबकि समस्त भूतों में स्थित तो भगवान है। सबके अंदर कौन है? भगवान है। तो सुखदेव जी तो मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर के कोई सर्वभूत हृदय कैसे हो सकता है? इसका अभिप्राय यहां यह है कि सुखदेव जी भी सामान्य मनुष्य नहीं है। सुखदेव जी जो हैं वह साक्षात श्री कृष्ण रूप ही हैं, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है, वैसे ही सुखदेव जी भी सर्वभूत हृदय स्थित हैं, सबके हृदय में विराजमान है। इसका मतलब वह भी अंतर्यामी रूप में श्री कृष्ण रूप ही हैं। इसलिए आप लोग भागवत जी का कभी पाठ करिए तो देखिए, जहां जहां श्री सुखदेव जी ने कुछ कहा है तो वहां श्री सुखवाच लिखा है, परीक्षितवाच, और लोगों के नाम के आगे श्री नहीं लगा। लेकिन सुखदेव जी जहां जहां बोले हैं तो उनके नाम के आगे श्री सुखवाच श्री लगा है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही कहे गए हैं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप। इसीलिए जब जो परीक्षित के बुलाने पर आए, परीक्षित जब गंगा जी के घाट पर बैठे हैं और वहां आए तो वहां क्या लिखा है? तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव आए, ऐसा भाव तो है ही। पर महापुरुष कहते हैं कि व्यास पुत्र के रूप में मानो साक्षात भगवान ही वहां प्रकट हो गए हों। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे सर्वभूत हृदय स्थित श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी का एक श्लोक में वंदन है। और उसके बाद नैमिषारण्य से कथा का शुभारंभ है। समस्त कथाएं नैमिषारण्य में होती हैं। समस्त ऋषियों ने दीर्घ काल सत्र लगाकर वहां सब विराजमान है। और सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न है। और सौनक जी ने प्रश्न किया। अच्छा देखो, सौनक जी प्रश्न करते हैं, सूत जी उत्तर देते हैं। सुनने वाले कितने हैं? बोले 88,000 ऋषि हैं, पर प्रश्न करने वाले एक ही हैं। सबको प्रश्न यदि सबको ही करने लगे तो हल्ला हो जाए, कथा कहां हो। तो क्या किया? बोले सबने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आप प्रश्न करेंगे और ये जो व्यास मंच पर विराजमान है सूत जी उत्तर देंगे। तो सब प्रश्न सौनक जी ही करते हैं। उनको प्रश्न करने के लिए सबने नियुक्त कर दिया। वयोवृद्ध हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। आप जो है जीव कल्याण के निमित्त लोक कल्याण की भावना से बड़े सुंदर प्रश्न सूत जी से करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। देखो, सौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, हमारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। हम अज्ञानी हैं और आप परम ज्ञानी हैं। आप कृपा करके अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। माताजी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति अपने को अज्ञानी मान ले। व्यक्ति अपने को अज्ञानी कोई मानता ही नहीं। हर आदमी को लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं कोई ऐसा वैसा हूं क्या। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, ये सर्प है कि रस्सी? ऐसा भ्रम कभी कभी हो जाता है, रस्सी को देख के सर्प का भ्रम हो गया। तो वो भ्रम कब होता है? उजाले में कि अंधेरे में? उजाले में। कि उजाले में तो दिख जाएगा कि सर्प है कि रस्सी है। अंधेरे में ना सर्प दिखेगा ना रस्सी, फिर कैसे पता चले? ना सर्प दिख रहा ना रस्सी दिख रही, कुछ दिखेगा ही नहीं। एकदम अंधेरा हो, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो भ्रम नहीं होगा। ये भ्रम तब होता है ना तो खूब अच्छा उजाला हो और ना एकदम घनघोर अंधेरा हो। क्योंकि उजाला होगा तो पता चल जाएगा कि क्या है, और अंधेरा होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पैर भी रखा जाए तो पता ना चले, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा। तो भ्रम जब भी होगा, थोड़ा उजाला हो थोड़ा अंधेरा हो तो भ्रम हो जाता है कि रस्सी है कि सर्प है। दिख तो रहा है पर अस्पष्ट दिख रहा है। उसी तरह उजाला जहां है, माने जो ज्ञानी बन गए हैं, ज्ञान का प्रकाश जहां हो गया है, वहां समस्या नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा कल्याण कर लेते हैं। और जहां अंधेरा मान लिया लोगों ने कि हम तो भाई अज्ञानी हैं, सौनक जी की तरह अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम तो अज्ञान में माने अज्ञानी हैं। तो जो अपने को अज्ञानी मान ले वो भी कल्याण हो जाएगा, उसको भ्रम नहीं होगा।
कोई सदगुरु मिल जाए राह दिखा के उसको निकाल देंगे। लेकिन तकलीफ उन बीच वालों की होती है, ज्ञानी बने नहीं, अज्ञानी अपने को मानते नहीं, तो वो धुंधला। आगे धुंधली की कथा है। धुंधली माने धुंधला, धुंधला, जिसको हर चीज पे संदेह रहे, ये महाराज जी ठीक है कि नहीं, ये कथा ठीक है कि नहीं, ये वैसा है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, हर चीज में जिसको संशय बना रहे वो धुंधलापन है। माने वो अज्ञान और ज्ञान के बीच की स्थिति है। ना ज्ञानी है ना अज्ञानी अपने को मानते। तो हम या तो इतना शास्त्रों का अध्ययन करें, इतना सत्संग करें कि ज्ञानी बन जाएं, या अपने आप को अज्ञानी मान लें और किसी सदगुरु की शरण में झुक जाएं, तो सदगुरु की कृपा से हमारा रास्ता दिख जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या है। श्रोत्री जी, एक आदमी कहीं जा रहा था, उसके पैर में कुछ लपट गया। उसने कहा अरे सर्प लपट गया, सर्प लपट गया। सर्प ने पैर पकड़ लिया। तो कोई डंडा लेके भागा, कोई कुछ लेके भागा। तमाम लोग जो है बोले छुड़ाओ छुड़ाओ, सर्प ने पकड़ लिया, सर्प ने पकड़ लिया। एक कोई थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, वो जो है टॉर्च लेके आया। सब लोग तो लाठी डंडा ले लेके आ रहे हैं, वो टॉर्च लेके आया। बोले देखो तो सही क्या है। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि ना सर्प है ना कुछ है, क्या था, रस्सी लपटी थी। अब आप विचार करिए, जो लाठी डंडा लेके आ रहे थे वो ज्यादा समझदार हैं कि वो टॉर्च लेके आया वो ज्यादा समझदार है? टॉर्च वाला है ना, तो उसने दिखाया कि भैया देखो तो सही है क्या। जबरदस्ती डरे जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग अज्ञान में पड़े हैं, और अज्ञान में पड़े होने के कारण हमें लगता है हमें इसने पकड़ लिया, हम इसमें परेशानी में, हम इस परेशानी में, और दूसरे हमारी परेशानी को दूर करने के लिए लगे। लेकिन कोई सदगुरु जब जीवन में मिलता है तो वो ज्ञान की रोशनी दिखाता है, तो पता चलता है भैया सब नकली है, सब बेकार है, कुछ था ही नहीं। हम जबरदस्ती परेशान हो रहे थे, ये तो था ही नहीं। सदगुरु का मतलब है जो ज्ञान का प्रकाश दिखा करके आपको राह दिखा दे कि आप जिसमें पड़े हैं ये ऐसा है नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मुझे सर्प ने पकड़ लिया, कोई सर्प है ही नहीं, ये भ्रम मूलक है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आप कथा का सार हमें रसायन रूप में प्रदान कीजिए, जिससे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और विवेक की प्राप्ति हो। भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वर्धतो महामोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते। वैष्णव जन ऐसा क्या साधन करते हैं जिससे निरंतर उनके मन में भगवत प्रेम बना रहता है? देखो, भगवत प्रेम तो हम लोगों को भी कई बार प्रकट होता है। कथा में बैठे, कीर्तन में बैठे, मंदिर में गए, लगा अरे भैया अब तो ठाकुर जी सब कुछ है, भगवत प्रेम आता है। लेकिन वो निकल जाता है। कैसे? बोले जैसे किसी घड़े में आप गंगा जल भर के लाएं पर उसमें अनेक छेद हों, तो छेद वाले घड़े में गंगाजल भर के आप लाए तो सही, भरा तो, पर छेदों में से वो सब निकल गया। तो हम जो है कथा में जाके, तीर्थों में जाके, भगवान के धाम में जाके उस प्रेम रस को भरते तो हैं, लेकिन वह प्रेम रस कहीं ना कहीं छिद्रों से, छिद्र माने होता है दोष, दोष को भी छिद्र कहते हैं। हमारे जीवन में अनेक दोष हैं, उन दोष रूपी छिद्रों से वह प्रेम रस निकल जाता है। अच्छा, कोई हजारों छेद वाला घड़ा हो और कोई चाहे कि ये जल से परिपूरित भरा रहे, खाली ना हो, क्या तरीका है? एक ही उपाय है, बोले जल में डुबा के रखो उसको। अब जल में डूबा रहेगा तो भरा रहेगा। ऐसे ही भैया हम में हजारों दोष हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं दोष के कारण वह रस निकल जाता है। इसलिए यदि चाहते हैं प्रेम रस भरा रहे तो भैया क्या करें? बोले कथा के रस में डूबे रहें, सत्संग के रस में डूबे रहें। ये बड़ा मीठा रस है, प्रेम का रस। आहा। और ये तो वृंदावन धाम है, और वृंदावन तो संतों की नगरी है, प्रेमियों की नगरी है। और भैया वृंदावन आए हो तो प्रेम रस के भर के जाना, ये संतों का। आहा।
यहां बड़े संभल के रहना है। हो यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, 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 हो जाए दीवाना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। से रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। सावन बिना या भीगे, ओ फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर। बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। एक बार बोलते वृंदावन धाम की हो। जरा ताली बजाते हुए श्री राधे। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। देखो भैया, वृंदावन आए हैं और ये तो प्रेमियों
नगर है, संतों का नगर है। यहाँ तो बड़े आनंद से झूमते हुए खूब प्रेम रस में डूबना है, क्योंकि इस भूमि में आके तो कन्हैया भी खूब नाचे है। हरि बोल। झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यासे यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी के प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ प्रभु से मिलना हो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ हरि बोल। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ समर कर आना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल करो आना रे। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ समर कर आना रे। जो भी आए यहाँ किसी का, 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 हो जाए दीवाना रे। यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल कर आना रे। ये संतों का नगर है, यहाँ समर कर आना रे। यह संतों यहाँ समर ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ समर कर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो भैया प्रेम की भूमि है, वृंदावन की भूमि। इस पावन ब्रजराज में, वृंदावन भूमि में आकर के बड़ी सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखें? बोले संतों के आश्रय में जाएं तो उस प्रेम रस को ढूंढें। हमें वह प्रेम रस प्राप्त करना है, उससे हमारा जीवन भर जाए। कई बार माता जी लोग आते हैं तो पूछते हैं सबसे बढ़िया चाट पकौड़ी कहाँ मिलते हैं? हाँ, वृंदावन में। कोई कहता पेड़े कहाँ बढ़िया मिलते हैं, कोई कहता लस्सी कौन सी प्रसिद्ध है। हम कहते हैं भले आदमी ये सब बात छोड़, ये पूछ के बांके बिहारी के दर्शन कब होंगे, मुझे राधा रमण कैसे मिलेंगे, यहाँ संतों का दर्शन कब होगा? यहाँ आए हो तो चाट पकौड़ी खाने आए हो? अरे भैया, यहाँ इस संसार का रस नहीं लेना, यहाँ तो प्रेम का रस लेना है। जो संत उड़ेल रहे हैं वह भक्ति का, प्रेम का रस लेके यहाँ से जाना है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक वर्धतो महान महामोह निरासश्च वैष्णवै। वैष्णव जन क्या करते हैं? सोनक पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। हे महामुनि सोनक, आपका प्रश्न बड़ा समीचीन है, लोक मंगल के लिए है। सुनो। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतां शास्त्रां कलौ कीरेण भाषितम्। काल जो है हम सबके सिर पर बैठा है। काल को यहां ब्याल कहा है। ब्याल माने होता है सर्प। जैसे सर्प के मुंह में कोई मेंढक हो
अब सर्प ने मुंह तो खोल रखा है, मेंढक उसमें आ गया, पर मेंढक को अभी ये भान नहीं है कि मैं सर्प के मुंह में, मैंने काल के मुंह में हूं। वो मेंढक बाहर कुछ खाने पीने में लगाए, पर कब तक जीवन है मेंढक का? जब तक सर्प मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही सर्प ने मुख बंद किया, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या है, बोले नाथ सकल जग काल कलेवा। कलेवा माने ब्रेकफास्ट है। हम सब काल के कले हुए हैं। कब काल हमें ग्रस ले, काल ब्याल मुख ग्रास, काल के मुख में पड़े हुए हम ग्रास की तरह हैं। इसलिए भैया सब लोग जो है क्या करेंगे, बोले त्रास निर्णास है तबे। मृत्यु के भय से कोई मुक्त कराने का साधन है तो वह है भगवान की दिव्य कथा। श्रीमद् भागवत वह दिव्य पुराण है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि जो महामुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया, और राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत को सुनकर के मृत्यु के भय से मुक्त होकर के परम पद की प्राप्ति करी। और सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, जिस समय सुखदेव जी के सामने महामुनि सुखदेव कथा सुनाने जा रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेके आए, और राजा परीक्षित ने विचार किया कि ऐसा अमृत पीकर क्या लाभ जिसको पीकर अमर तो हो जाए पर भगवान न मिले, जिसको पीने के बाद भी संसार चक्र ना छूटे, जिसको पीने के बाद भी संसार का भय बना रहे। मैं तो वो अमृत पीऊंगा जिसको पीने से राधा रमण मिल जाए, मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाए, साक्षात गोविंद मिल जाए। नहीं पिया, और 7 दिनों में भागवतामृत पान करके इनको परम पद की प्राप्ति भई। व्यास जी बड़ा सुंदर वर्णन श्री पद्म पुराण में कर रहे हैं कि यह सब देख करके ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया कि क्या भागवत की इतनी महिमा है। यद्यपि भागवत की महिमा से ब्रह्मा जी भली भांति परिचित हैं, पर लोक मंगल के लिए उन्होंने एक तराजू लेकर के, और भागवत की महिमा सब जगह प्रकट हो, प्रमाणित हो, इसलिए उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लगाई। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान यजा। सब साधनों की तुलना करी तो सबसे श्रेष्ठ क्या निकला? एक पल्ले पर समस्त साधन, दूसरी ओर भागवत जी। और जैसे ही तराजू को उठाया तो लघोन्यानि जातानि गौरवेण यदा महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयां परमां ययो। सारे साधन हल्के सिद्ध हो गए, माने वो पल्ला ऊपर चला गया और भागवत जी का पल्ला नीचे आ गया। भागवत जी का पल्ला नीचे आया तो हम सबको मिल गया, भागवत जी नीचे आ गई, हम सबके कल्याणार्थ प्रकट हो गई। सोनक जी ने पूछा, इस भागवत को सप्ताह क्रम में सबसे पहले किसने गाया, किसने सुना? तो वो सुनाया है एक बार नारद जी सब जगह घूमते घूमते जो है बद्री नारायण की ओर जब जा रहे थे तो उन्होंने सनकादिक को देखा। सनकादिक ने नारद जी को चिंता मग्न देखा, चिंता का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, मैं भक्ति माता के दुख से दुखी हूं। सब जगह घूमते घूमते जब मैं वृंदावन आया तो वहां मैंने देखा, वहां कलयुग के दोषों को नारद जी ने वर्णन किया है, कलयुग में लोगों की क्या दशा है, हम आप देख ही रहे हैं। नारद जी कहते हैं, लोग केवल पेट भरने में लगे, झूठ बोलने में तो मानो सबने डिग्री हासिल कर रखी है, ऐसी बढ़िया बढ़िया लोग झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अच्छा, कलयुग में जो जितना झूठ मस्करी जाने उसी को लोग उतना ही ज्यादा बुद्धिमान और बड़ा समझदार समझते हैं। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग ते ही गुणवंत बखाना। जो जितनी बातें बनाने में निपुण है उसको ही लोग उतना ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, और जो जितना सीधा सरल रहता है उसको लोग उतना ही मूर्ख समझते हैं। बड़ा विचित्र योग है ये। इसमें जो छल प्रपंच ज्यादा करे उसको लोग बड़ा विशेष मानते हैं, और जो जितना सहज रहे बोला रहे तो ऐसा ही है। पर भैया सच्चाई की जीत होती है। हम कहते हैं लोग आपको पागल कहे तो कहने दो,
और बस एक ही बात कहना जो हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि लोग पागल कहें, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो खुशियों के लच्छे हैं, हमारे अंदर तो भरे हुए खुशियों के, हम तो उनके हैं, हमें कोई चिंता नहीं। पर संसार में जो ज्यादा होशियार बनेगा वो भगवान की नजरों में किसी काम का नहीं, और भगवान की नजरों में जो बुद्धिमान बनना है, भैया भगवान हमें बुद्धिमान समझ ले, भगवान के शरण में चले जाएं, इस संसार हमें अच्छा समझे बुरा समझे इसकी चिंता मत करो। नारद जी कह रहे हैं मैंने जब कली के दोषों को देखा मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, मैं वृंदावन गया, वहां भक्ति मैया को मैंने देखा, लेकिन भक्ति भी रो रही थी। मैंने पूछा माँ क्या बात है? उन्होंने अपने पुत्रों की ओर इशारा किया, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य देखो मूर्छा में पड़े हैं, बुढ़े हो गए, इनकी ये दशा देख देख कर मैं दुखी हूं। मैंने देखा कि भक्ति महारानी वो भी जर्जर हो चुकी थी, पर वृंदावन में जाने से वो नवीन हो गई। वृंदावन में जाकर भक्ति मैया तरुण हुई है। कथा आप लोगों ने सुनी है विस्तार से, हम थोड़ा संक्षिप्त सुना रहे हैं। ये ब्रजभूमि वो है जहां आकर भक्ति युवा हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ 60-60 वर्ष के साथ बुजुर्ग भी आते हैं ना। अब रमन रहती जाइए, कभी इस्कॉन मंदिर जाइए, 60-60 70-70 वर्ष के बुजुर्ग भी ठुमके लगा रहे हैं। क्यों? बोले भक्ति यहाँ तरुण हो जाती है, नाचने लग जाती है। भक्ति नृत्यति यत्र चा। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं धन्या वृंदावना तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। और श्रोत्री जी इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम वृंदावन में बना रहे। अरे मुक्ति की भूमि तो श्री काशी जी भी है, श्री अवध भूमि है, हरिद्वार में बना लेते, वहां तो और सहज था, गंगा जी का किनारा है। लेकिन वृंदावन में ही क्यों? बोले वृंदावन में वानप्रस्थ बनाने का एक ही बात है भैया, हमारे बुजुर्ग भी आएंगे ना तो वो बुढ़े भी आके यहाँ तरुण हो जाएंगे, यहाँ आकर के उन्हें भी आनंद हो जाएगा, उनके अंदर भक्ति नाच उठेगी। और जो बुजुर्ग आते वो भी उनको लगता है कि हम यहाँ आकर के एक नई ऊर्जा से भर गए, प्रेम से भर जाते हैं। क्योंकि अवसाद व्यक्ति को समय से पहले बुढ़ा कर देता है। आप विचार करिए, चिंता टेंशन व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा कर देती है कि नहीं? और जहां टेंशन मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, व्यक्ति आनंद में हो जाए, तो उसको वह बुढ़ापा भी ऐसा लगेगा कि भैया हम अभी भी तरुण हैं, और जीने की उसके अंदर आकांक्षा बढ़ जाए। आज लोगों के घरों में हालत क्या है आप लोग देखते हैं। हम तो सब जगह घूमते हैं कथाओं के माध्यम से। कल ही जयपुर थे, रात्रि में करीब 1:30-2 बजे यहां पहुंचे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जयपुर कल गए तो ठाकुर जी के जो विग्रह हमारे मंदिर में लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ विराजमान होने वाले, वो सब विग्रह आना है, तो उनकी कुछ व्यवस्था शेष रह गई थी। पहले एक बार हम गए थे, कुछ बात कर आए थे, फिर कल जाकर के और सब देख करके कैसा पत्थर है, कैसे बन रहे हैं, ठाकुर जी का सब वो व्यवस्था देख करके आए। तो उसमें तो आप सब लोगों को आना ही है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ जो अष्टोत्तर सत श्रीमद् भागवत कथा होगी, 108 पोथी बैठेंगी, और 108 पोथी में आप सबको भी अपनी अपनी पोथी बिठाना है। जो लोग चैनल पे सुन रहे हैं वो लोग भी, भक्त लोग जो सदा जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी एक पोथी बिठाइए और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा के प्रसाद को ग्रहण करिए। साथ में श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान शिव परिवार की, राधा कृष्ण शिव परिवार और माता जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा उसमें सम्मिलित होंगे। गौशाला का उद्घाटन होगा, उसके साक्षी बनेंगे। अनेक संत महापुरुषों का आगमन होगा, उनका दर्शन सौभाग्य मिलेगा, उनका वचनामृत मिलेगा। और जो हमारे वानप्रस्थ के सेवा प्रकल्प है उनको आप यहाँ आके देख सकेंगे। लोग पूछते कितना बना, कैसा बना, तो यहाँ आइए, उत्सव में भाग लीजिए, और उत्सव में भाग लेकर के अपना पोथी पारायण कराइए, वृंदावन का 7 दिन वास करिए, संतों का दर्शन होगा, और उस संत दर्शन में ही आपको जो है खूब आनंद से पोथी भी होगी। पोथी पाठ के साथ यज्ञ का यजमान भी बनिए तो यज्ञ के दर्शन का भी सौभाग्य मिले, प्रतिष्ठा का सौभाग्य भी मिले, और साथ में ही आपका भागवत श्रवण का सौभाग्य, संतों के दर्शन का, तो ये सब आनंद लेंगे हम लोग।